स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 का रियल नंबर के चैप्टर फर्स्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक्सप्रेस इच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में राइट करना है, लिखना है। तो चलिए आइए, हम लोगों ने कल इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं और उसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 140 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप लोग को पता ही है कि इसको कैसे किया जाता है। 140 को ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में कटेगा, 70। फिर करेंगे किससे, 2 से, कितने टाइम्स में, 35। फिर करेंगे किससे, 5 से, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 7। फिर उसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, क्या हो जाएगा 1। यानी कि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें क्या करना है कि दिए हुए संख्याओं का लसा और मसा निकाल करके और जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस पे वेरीफाई करना है कि लस गुणे मस बराबर प्रोडक्ट दो संख्याओं का गुणा। देख चेक करेंगे कि क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है, 26 एंड 91। 26 और 91। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, लॉसअप यानी कि मसअप। चलिए निकालते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 13। ठीक है। फिर 91 का करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 13, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 और 13। चलिए इसका अब क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम किन दो नंबर का निकाल रहे हैं, 26 और 91 का। क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन नंबर है दोनों में वो तो लिखते ही, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं 2, फिर क्या लिख लेंगे 7, फिर क्या कॉमन है 13। ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे हम इसका, एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ में वही संख्या लिखते हैं जो दोनों नंबरों में क्या हो, कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 13। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया और ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। अब हमें पता करना है, वेरीफाई करना है किससे, इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला हमारा क्या दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम कितना निकाल के लाए हैं हम लोग, 2 इंटू 7 इंटू 13, और हमारा एचसीएफ कितना है, 13। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है, तो हमारा 2 संख्या, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है, 91। अगर हम 13 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26, और 13 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 सत्ते 91। हमारे पास क्या मिल जाएगा, 26 और 91 इधर और 26 और 91 इधर। यानी कि दोनों साइड हमारा क्या हो गया, सेम है, इक्वल है। तो हमारा ये वैल्यू क्या है, वेरीफाइड।
समझ में आया? इस क्वेश्चन को ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑन एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक हम जो भी क्वेश्चंस को किए हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही किए हैं, तो ये क्वेश्चंस पूरा आप लोग के लिए रहेगा, आप लोग इसको घर पे लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था इसीलिए मैंने उस ब्लैक के ऊपर राइट कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आप अपने बुक में क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव दैट एचसीएफ, हमें दिया दे रखा है एचसीएफ कितना, दो संख्याओं 306 और 657 का कितना दे रखा है 9, और हमें इसी दो संख्याओं का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं तो अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए एलसीएम हमारा कितना है, निकालना है। एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को वैसे ही लिख देते हैं, और हमें क्या निकालना है, एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ दे रखा है कितना है 9, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याएं क्या है 306 और 657, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो 306 मल्टीप्लाई 657, दोनों का मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इसका इस 9 का ट्रांसपोजिशन करेंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड आएगा, तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई, हम इसको क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से अगर हम 306 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 34, क्या मिलेगा 34, क्या हो जाएगा हमारा 34, और रह गया क्या 657, 34 और 657 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 22, 33, 8। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि हमें बताइए चेक करके कि 6 के पावर जो n लगा हुआ है वो n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर राइट कर दें तो क्या इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा, यही हमें चेक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। अच्छा ये बताइए यूनिट डिजिट 0 कब आएगा। ये तो यूनिट डिजिट आता है कि अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही हो, यदि कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही हो या 10 से डिवाइड हो रही हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 10 आता है। ये आप डिविजिबिलिटी विभाजकता के नियम में पढ़ के आए। तो हमें चेक करना है क्या जो ये 6 है उसका कहीं फैक्टर 5 और 10 आ रहा है क्या। अगर आ रहा होगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, और अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे 6 पावर n क्या 6 पावर n का फैक्टर होगा, पॉसिबिलिटी मान लेते हैं 6 पावर n फैक्टर क्या हो जाएगा 10 मान लेते हैं, 10 के रूप में इसका फैक्टर होगा। तो अगर इसके पॉसिबिलिटी अगर ऐसी होगी तो अगर हम 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है 2 इंटू 3 के पावर n, यही होगा। और अगर 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाता है 2 इंटू 5। ठीक है, यानी कि हमें 6 का फैक्टर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 3 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 5। क्या यहाँ पे
2 और 3 मिल रहा है, 6 का फैक्टर हमें क्या मिला है 2 और 3, लेकिन हमें क्या चाहिए था 2 के साथ एक 5 चाहिए था। क्या हमें यहाँ पे 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी कि 5 इज फैक्टर ऑफ 6 पावर n। नो, 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो जब 5 इसका फैक्टर ही नहीं है तो ये 6 पावर n 0 होगा ही नहीं। कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल टू राइट 6 पावर n is end with 0। हमें ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम 6 पावर n को 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ है अराउंड एक स्पोर्ट फील्ड। कोई एक स्पोर्ट फील्ड है जो क्या है वहां पर उसमें बना हुआ है क्या सर्कुलर पाथ, यानी कि एक सर्कल पे बना हुआ है। मान लीजिए हमारा ये कोई फील्ड है, इसमें क्या है सर्कुलर पाथ, जिसमें क्या हो रहा है सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड। सोनिया इस पे क्या कर रही है, सोनिया जो है मान लीजिए ये सोनिया जी हैं, ये क्या कर रही है यहां से चल रही है और एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम समय ले रही है 18 मिनट का समय ले रही है। सोनिया जी इस राउंड पे 18 मिनट का समय ले। वहीं एक और भाई साहब बैठे हैं जिनका क्या नाम है रवि। अब रवि कह रहे हैं कि तुम 18 मिनट में जा रही हो तो हम कितने मिनट में जाएंगे 12 मिनट में। अब रवि गुस्सा गए हैं भाई जब वो लड़की हो के 18 मिनट में जा रही है तो मैं लड़का हो के भाई इससे कम में जाऊंगा। चैलेंज ले लिए हैं और कितने मिनट में दौड़ गए हैं 12 मिनट। तो कह रहा है कि गो इन द सेम डायरेक्शन। वो क्या कर रहे हैं एक बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना क्या कर रहे हैं चालू कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में भी दौड़ रहे हैं, डायरेक्शन भी एक ही है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट बाद वो क्या करेंगे एक दूसरे से एक बिंदु पे मिलेंगे जो सेम बिंदु है। इसके लिए क्या है हमें कितने मिनट बाद, ऐसे सबसे पास वाला नंबर पूछ रहा है, सबसे कम से कम वाला नंबर पूछ रहा है। तो जहां पे सबसे कम की बात करें, सबसे छोटे की बात करें, लीस्ट की बात करें, वहां हम निकालते हैं बेटा एलसीएम। क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पे हम इसका क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, यही हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बाकी अब तो आप लोग सीख गए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 3 और 3। 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 छक्कू 12 2 और उसके बाद 3। अब इन्हीं दोनों का क्या निकालना है एलसीएम। तो आप लोग को अच्छे से आता होगा। जो कॉमन है वो तो राइट करते ही हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी राइट करते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन है, लिख लीजिए 3 और ये क्या बच गया हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। यानी कि ये दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद एक ही पॉइंट पे वापस मिलेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए तो हम बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये क्या है आर कंपोजिट नंबर। ये सभी क्या है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है भाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं भाज्य। चलिए भाज्य संख्या क्या होता है
कि अगर हम कई सारे अभाज्य संख्याओं को 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, अगर हम प्राइम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम नंबरों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर मिलता है, भाज्य संख्या मिलता है। भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 4 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से, किससे डिवाइड होगा, 2 से, और किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। यानी कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो अब ये भी जो संख्या दिया हुआ है वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर आने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपोजिट नंबर। देखते हैं क्या इसका 2 फैक्टर बन रहा है कि नहीं। क्या है, 7, पहला क्वेश्चन लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13, हमें इसमें कॉमन दिख रहा है 13 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 7 गुणा 11, 13 बाहर चला गया 1, 13 बाहर चला गया 1। चलिए 13 मल्टीप्लाई, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते 77, 1 77, 1 78। यानी कि हमें ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो दो नंबरों के मल्टीपल के रूप में है, दो संख्याओं के गुणन के रूप में है। और इस 78 को और भी तोड़ सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं तो दो नंबर तो हमारा ऐसे ही है और एक नंबर हमारा क्या मिल जाएगा, 1। तो ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसके दो से अधिक फैक्टर हैं तो ये क्या हो जाएगा, हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर। समझ में आया। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, अपने कॉपी पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है होमवर्क। होमवर्क में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने छोड़ा है, आप सभी को उसको अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए।